हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज CGTET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड आंसर की क्या क्या जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो, बाल विकास का नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? लॉरेंस थे। तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। एनी सुलीवन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूमर के रूप में कार्य किया था, किससे पीड़ित थी? दृश्य हानि से पीड़ित थी। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच में, पुराने और नए के बीच में संतुलन बनाने की क्रिया को जाना जाता है संतुलन के नाम से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? प्राक संक्रिया काल। ठीक है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है भाषाई क्षमता या कौशल। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा के प्रावधान के साथ समावेशी विकास। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? डायग्नोस्टिक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अधिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था? BS ब्लूम ने जो है नहीं किया था। मोटर विकास व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास क्रम का इसका आंसर नहीं पता 10 का। ठीक है, 11th का होगा। एक कार्य के दौरान मनुष्य स्वयं को इस बात से कर रही है कि वह किस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ा सकती है? भाषा और विचार के लेवल। इसका आंसर होगा स्वनियमन होगा, सेल्फ रेगुलेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विशेष ये जो है, वेन विच टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट विच पर्टिकुलर लर्निंग डिफिकल्ट्स मेंटल हेल्थ। इसका आंसर होगा स्पेशल एजुकेशन। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसे निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? अंत संबंध का सिद्धांत होता है। ठीक है, व्यक्ति को मापने के थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है प्रक्षेपण तकनीक। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास संयोग का परिणाम होता है। विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। विद्रोह की भावना जो है पूर्व किशोरावस्था में जो है आती है। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनावपूर्ण काल कहा जाता है? किशोरावस्था। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? प्रस्तुतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बल का सिद्धांत भी कहलाता है? तो ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A में। पीयर पेंटिंग से आप क्या समझते हैं? एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। 22 का ए होगा। 23 क्या है? विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया बल्कि इसमें निम्नलिखित मादक पदार्थ का सेवन करने वाले छात्रों को भी है। 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्मकेंद्रित होता है। बी होगा 24 का आंसर। 25 है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है बौद्धिक विकास का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सहनशीलता नहीं है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? साथी समूह नहीं है। ए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के पारंपरिक चरण का है। 30 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध। डी होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बाल साहित्य। उपसर्ग है परिधि। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को प्रभावित करता है? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? डी। उसके बाद होगा सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है 6 से 7 महीनों में। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णक समुदाय को अक्षर कहते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ है। तत्सम शब्द कौन सा है? वत्स है। निम्नलिखित में से किस वाक्य का पदक्रम सही है? तो लड़का पुस्तक पढ़ता है। निम्नलिखित वाक्य में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो उसने खा लिया होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है पहाड़ है। उतर गई लोई तो क्या करेगा? कोई सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवघट और लास्ट में हिंदी है। बहुब्रीहि समास नहीं है चौलड़ी में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? उसने कुछ नहीं खाया। निशाचर जो है क्या है? रजनी है। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी बोलते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर होगा। बेफिक्री के लिए घोड़े बेचकर सोना होगा। निम्न में से द्विगु समास नहीं है, पसेरी नहीं है। किस खेत की मूलिका है? अधिकारहीन। भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुनना। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतली। उच्च और साधारण की तुलना करना होगा। सर्वनाम इस संज्ञा के जिस रूप के अन्य शब्द का संबंध सूचित हो से क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। स्त्री का जो है पर्यायवाची क्या होगा? वनिता होगा। 59 का डी होगा। 58 का भी डी होगा। इंग्लिश में देखते हैं तो जो सोसाइटी का जो स्टडी करते हैं उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। प्रोफिटेबिलिटी जो है क्या है? एडवर्ब है। प्रोफिटेबिलिटी का मतलब है मोस्ट फ्रूटफुल यूज्ड होगा। और 64 का जो है बी होगा।
65 का जो है वर्ब होगा वो 1 जो है वर्ब है, 66 का 6 होगा, 67 का बी होगा, और 68 का ऑल ऑफ दी अबव होगा, 69 का जो है डी होगा। अब पैसेज पे आते हैं। 70 पे हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है पेनफुल, सॉर्डिड का मतलब होता है डर्टी एंड अनप्लीजेंट, डेक्सटरियस का मतलब होता है हैंडफुल, हैप्लेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। डेक्सटरियस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। 75 क्या है, ऑर्डियल्स क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। 76 का जो है मिस्टेक होगा, 77 का जो है सी होगा, 78 का जो है ए होगा। अब आगे देखते हैं 79 का डी होगा, 80 का जो है ए होगा, 81 जो है बी होगा। और उसके बाद जो है स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड एक्सेंटिव टीचर एलिजिबिलिटी लैंग्वेज, इसका आंसर तो नहीं पता है। 86 का डी होगा, 87 का ए होगा, जिसका नहीं पता है उसको नहीं बता रहा मैं। स्कीमिंग का मतलब होता है रीडिंग, और 90 का मतलब है 90 का है सी, ठीक है।